हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट वाली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज़ की क्वेश्चन नंबर 3 9.1 तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लाइव क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। देन अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नंबर 13। तो आप एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों गिवन है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके टॉप से हम देख रहे हैं फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप टॉप से देख रहे हो सी लेवल को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। लाइट हाउस होता है सी के किनारे, शिप्स को जनरली रास्ता वगैरह बताने के लिए या इंडिकेशन देने के लिए। तो वहाँ से आपने देखा कि इसके टॉप से कि दो शिप्स आपको दिख रही हैं सी में, और उनके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों शिप हैं, तो बताना है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो रफ डायग्राम पहले बच्चों, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, क्वेश्चन 13 है। तो रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले क्या होना चाहिए था, सी लेवल ड्रॉ कर लेना चाहिए था हमको। तो ये सी लेवल हो गया एक तरीके से। यहाँ पे एक सी बैंक पे एक ये लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस हमने ड्रॉ कर दिया है, एक रफ फिगर ए बी। ये लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट है इसकी, ये लाइट हाउस हो गया बच्चों 75 मीटर हाइट। अब सी में दो शिप्स हैं, तो एक शिप यहाँ पे है ले लिया हमने, और ये ज्वाइन कर दिया हमने टॉप को, और दूसरी शिप यहाँ पे अगर थोड़ा आगे हमने ये जूम कर लिया और अगेन ज्वाइन कर दिया हमने लाइट हाउस के टॉप को। आपने टॉप से यहाँ पे ए पॉइंट पर आपने पहली शिप को देखा तो लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन था बच्चों 30 और 45 डिग्री। तो उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। दूसरी शिप को अगर हमने नीचे की तरफ देखा यहीं से, तो अगेन एरो नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहे हैं, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा इस बार? 45 डिग्री हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। गलती से भी इधर वाला एंगल मत ले लेना, क्योंकि ये नहीं होगा बच्चों। अब इनकी नेमिंग कर दो कुछ ऐसा रैंडम सा, सी डी कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने आपको बताया भी था कि एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रांसवर्सल है। सेम तरीके से ये अगर पूरा 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब आप इसको एक्स जूम कर लो, इसको वाई जूम कर लो। देन दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ए डी बी, इसमें एक बार ट्रिगो यूज करो, और ए सी बी इसमें ट्रिगो यूज कर लो। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमको एक्स फाइंड करना है कि दोनों शिप के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये लाइट हाउस था, लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों शिप्स थी। तो अगेन बेटा इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फेयर डायग्राम ड्रॉ कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फेयर डायग्राम। ये सी है, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है लाइट हाउस, हाइट है 75 मीटर। टॉप से एक शिप को देखा तो लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। इसी टॉप से हमने दूसरे शिप को देखा जो कि बी पॉइंट पर था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो यहाँ भी 45 हो गया। ये हमने एक्स और वाई से डिनोट कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो गिवन लाइट हाउस सी डी इक्वल टू 75 मीटर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स A and B,
दैट इज कि हमको फाइंड करना है ए बी। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी डी अपॉन वाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो tan 45 1 है, सी डी 75 है अपॉन वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 75 मीटर, वाई आ गया 75 मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी और अपॉन बेस ए सी, वैल्यू पुट कर दें तो tan 30 है 1/√3 इक्वल टू सी डी है 75 अपॉन ए सी है x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो बेटा 75, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। अब आप क्या करो 75 को राइट में ले जाओ और उसे कॉमन ले लो। तो राइट साइड में हम 75 को ट्रांसफर करते हैं और उसे कॉमन लेते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 75 कॉमन ले लिया √3 - 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल टू 75 √3 - 1 मीटर। और ये हुआ बेटा हमारा फाइनल आंसर। अब इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसी में। कई बार बेटा बोलता है कि शिप्स आर ऑन द आइदर साइड्स या अपोजिट साइड्स। तो इफ द शिप्स, कई बार अगर ये क्वेश्चन आएगा इफ द शिप्स आर ऑन द सेम साइड के बजाय अगर गिवन होगा इफ द शिप्स आर ऑन द आइदर साइड, या ऐसे ही कई बार बोलते हैं अपोजिट साइड। सेम क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन दे दी तब कैसे करेंगे जरा देखते हैं। कई बार आता है बेटा कि शिप्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस या शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, जरा इस पर फोकस करते हैं। तो बच्चों अगर ये प्रॉब्लम ऐसे आती कि ये लाइट हाउस है और एक शिप लाइट हाउस के एक तरफ है और दूसरी शिप दूसरी तरफ है, ये दोनों शिप्स लाइट हाउस के आइदर साइड्स हैं। आइदर साइड मतलब लाइट हाउस के अपोजिट तरफ है। ये सी है और बीच में क्या है कि लाइट हाउस है, सी के बीच में लाइट हाउस है, एक शिप इस तरफ है एक शिप इस तरफ है। और तब अगर बेटा पूछता कि दोनों शिप के बीच में कितनी डिस्टेंस है तो हम कैसे बताते। तो ये पॉइंट है ए, लाइट हाउस का टॉप, पहली शिप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो अगर डिप्रेशन ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। सेम तरीके से बेटा ये 45 है डिप्रेशन दूसरी शिप का, तो ये भी कितना हो जाएगा इस तरफ 45 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस आप x एज्यूम कर लो और ये डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। x और y को अलग अलग हम फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तब हमको दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस मिल पाएगी। यहाँ पे बेटा शिप है, आप इसे मेंशन कर लो, एक शिप इधर है और एक शिप इस तरफ है। अच्छा ये पिछले पेज पे हमने शिप मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने शिप नहीं लिखा था और ना तो गिवन में कहीं पे लिखा है। तो या तो आप गिवन में शिप मेंशन कर दो या तो यहाँ पे डायग्राम पे आप शिप लिख लो, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डायग्राम पे लिख लो। ये ए शिप है, उसी तरीके से बी भी क्या है शिप है। अगेन लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर है।
तो अब आप क्या करोगे, सीधे सीधे दोनों ट्रायंगल में ट्रिगो यूज करो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके ऐड कर दो। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे हम स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 है अपॉन बेस वाई है। tan 30 1/√3 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 75√3 मीटर। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, पूरा डिटेल में नहीं दिखाया बेटा। और यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा ए बी डी ले लो, ए बी डी आप ले लो। और यहाँ पे tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस x, ये 1 होता है, तो x आ जाएगा यहाँ पर 75 मीटर। अब दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स कितना हो जाएगा CD, और ये आ जाएगा 75√3 प्लस 75 को ले लो कॉमन, ये अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे आप इसको और पिछले वाले आंसर को मैच करो तो केवल बस साइन का अंतर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या मिली है, माइनस करके मिला है बेटा, और यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों को ऐड करके मिला है, तो ये अंतर है दोनों में। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चों से बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होती है कि वो आइदर साइड और सेम साइड का ध्यान नहीं रखते हैं और क्वेश्चन को गलत डायग्राम बना के कर लेते हैं। आइदर साइड बोलता है और वो सेम साइड वाला डायग्राम बना के करते हैं और फिर मार्क्स 0 हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों आप अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखिए 13 था, अब आप बुक में क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 14, जो कि एग्जाम्पल नंबर है 5। इसी में देखते हैं कि क्या करना है बेटा हमें। तो क्वेश्चन में लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at an instant is 60 degree, but after the some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. और फिगर गिवन है, इसलिए यहाँ पे हम समझा नहीं रहे हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। ये फिगर बेटा ऑलरेडी ड्रॉ है बुक में। तो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है बच्चों, इसने क्या देखा, इसने इस पॉइंट से एक बैलून को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी आईज होंगी, क्योंकि हाइट गिवन है ऑब्जर्वर की। अगर ये हाइट ना गिवन होती तो हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्राउंड को लेते। अब बेटा क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये बैलून मूव करते हुए कहीं पर आगे मुख की तरफ मूव कर गया, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कम होकर के कितना हो गया 30 डिग्री। हमें बताना है बैलून मूव कितना किया, दैट मीन्स कि वाई बताना है। अच्छा, बैलून की हाइट थी 88.2 मीटर, तो ये वाली हाइट हो जाएगी ना 1.2 मीटर, तो जी से लेके एफ तक का हाइट हो जाएगा 87 मीटर। तो अगर ये जी एफ 87 है तो ये सी डी भी कितना होगा 87 होगा, बिल्कुल सेम है ना सारा कुछ, आप देख सकते हो ज्योमेट्री से। अच्छा, ये बी ई हमने एक्स ले लिया है, दैट मीन्स कि ए डी भी एक्स होगा। हमने ई एच वाई लिया है, दैट मीन्स बच्चों की ये डी जी भी कितना होगा वाई हो जाएगा। हमें बताना है कि बैलून कितना मूव किया, ये वाई बताना है। सारे नोटेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना बच्चों इसे। हम गिवन गर्ल ए बी इक्वल टू 1.2 मीटर, और इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट हाइट ऑफ बैलून 88.2 मीटर, तो हाइट ऑफ बैलून 88.2 मीटर। थर्ड पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60।
angle of elevation 30 degree, 60 degree to find movement of balloon. मूवमेंट ऑफ बैलून कि बैलून कितना मूव किया, दैट इज वाई. वाई फाइंड करना है कि बैलून कितना मूव किया है. सॉल्यूशन देख लो बच्चों. तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री सी डी अपॉन एक्स, क्योंकि ये एक्स है तो भी एक्स होगा. वैल्यू पुट करते हैं. tan 60 हो जाएगा √3 सी डी कितना हो जाएगा 87 अपॉन एक्स implies that x equal to 87 अपॉन √3. रेशनलाइज कर लेंगे. x इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3. x इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 मीटर. x आ गया है बच्चों. अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ए एफ जी. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ जी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जी एफ अपॉन ए जी implies that 1 by √3 जी एफ है 87 अपॉन ए जी, ये x प्लस वाई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बच्चों आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3. इसके बाद आप x की वैल्यू पुट कर दो. 29 √3 प्लस वाई इक्वल टू 87 √3. वाई 87 √3 माइनस 29 √3 वाई हो जाएगा 58 √3. मीटर. तो बैलून कितना मूव किया 58 √3 मीटर मूव किया, क्योंकि वाई फाइंड करना था. तो मूवमेंट ऑफ बैलून, मूवमेंट ऑफ बैलून 58 √3 मीटर. ये आंसर है बच्चों. अच्छा, एक एरर और हुई है यहाँ पे. ये एग्जाम्पल नंबर 4 पिछला हो चुका था, ये मैंने दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है. इससे आप बेटा 5 कर लो. एग्जाम्पल नंबर क्या है 5 है. इसके बाद बच्चों देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप पढ़ें तो इसमें क्या गिवन है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. तो एक हाईवे है जो कि जाता है एक टावर के फुट की तरफ. तो ये टावर है, ये हमने एक टावर ले लिया है h हाइट का. ये हमने टावर ले लिया है, टावर को tx से डिनोट किया, और ये हाईवे है जो कि टावर की तरफ जा रहा है. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. तो टावर के टॉप ए पॉइंट पर कोई आदमी है और ये पॉइंट बी हो गया है. यहाँ से वो देख रहा है कि a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken
बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि एक आदमी यहाँ से एक कार को देखता है ग्राउंड पे, तो कार ग्राउंड पे एज्यूम करो यहाँ पर है, तो ये लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ, और ये पॉइंट आप सी ले लो, और ये हॉरिजेंटल वाली लाइन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 गिवन है। फिर बोल रहा 6 सेकंड के बाद अगर कार मान लो पॉइंट डी पर पहुंच गई, अब अगेन इसी आदमी ने इस कार को देखा, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एरो नीचे की तरफ, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया है, 30 से बढ़ करके 60 हो गया बेटा। अब ये पूरा पूरा एंगल बढ़ करके कितना हो गया है, ये 60 डिग्री हो गया है। बताना है कि कितनी देर में कार इसके बॉटम तक पहुंच जाएगी, इस पॉइंट से, इसी डी पॉइंट से, फुट के जो ये टार का फुट है वहां तक कितनी देर में कार पहुंच जाएगी। कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, सेम स्पीड से, तो सेम स्पीड से कार चल रही है, सी पॉइंट पर है, किसी ने ऊपर से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 दिखाई दिया। फिर क्या हुआ कि 6 सेकंड के बाद कार डी पर पहुंच गई, अब अगर देखा यहीं से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नजर आया 60। बताना है कि अब इस पॉइंट से कार इस टार के फुट मतलब बी तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो अब सारा नोटेशन मार्क कर लो, ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 30 होगा, ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60 हो जाएगा। तो सारा नोटेशन मार्क कर लेते हैं फेयर डायग्राम में। तो अब देखिए हमने यहाँ पे फेयर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। पहले कार डी पॉइंट पर थी, फिर सी पॉइंट पर आई, ए बी एक टावर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टावर, ए बी एक टावर है, ए से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये 30 था तो ये अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 30 हो जाएगा। सेम तरीके से ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बेटा। ये नोटेशन कैसे लिखा अभी आपको समझाते हैं। और टार की हाइट h ले ली है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है, टार ए बी इक्वल टू h मीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है, 30 और 60, इसको तो नहीं लिखते हैं, डायग्राम में ही गिवन ले लेते हैं सीधा सीधा। टाइम गिवन है 6 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड, डी टू सी मूव करने में, डी से कहाँ तक जाने में, सी तक मूव करने में। और डी और सी क्या है, कार है, तो आप जरा यहाँ पे लिख दो कि ये कार है, ये कार, पहले यहाँ पे थी कार, अब यहाँ पर पहुंच गई ये कार। तो फाइंड क्या करना है, टाइम टी फ्रॉम सी टू बी, और कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, ये भी गिवन है। कार की स्पीड क्या बेटा, सेम स्पीड से कार जा रही है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो एज्यूम कर लो, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। अब ये हमने स्पीड एज्यूम कर ली है, डी से सी तक जाने में इसको 6 सेकंड का टाइम लगता है, तो आपको फार्मूला पड़ता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो ये डीसी डिस्टेंस है, डीसी स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना है 6 सेकेंड है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x मीटर। और आप एज्यूम कर दो, लेट द टाइम टेकन by the car to reach B from C is t सेकेंड। हमने एज्यूम कर लिया बेटा कि C से B तक जाने में कार को t सेकेंड लगते हैं, तो अगेन जो ये सी बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो सी बी इक्वल टू हो जाएगा अगेन स्पीड इनटू टाइम, तो सी बी आ जाएगा, स्पीड है x, टाइम है t, तो एक्स टी मीटर।
अब आप ट्रिगो यूज कर लो। तो सबसे पहले आप यूज करो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन XT बेस। तो tan 60 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो H आ जाएगा √3XT और इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC के बाद ABD, यहाँ पे आप tan 30 यूज कर लो, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू अगर पुट करें तो tan 30 1/√3 AB है हाइट ऑफ टावर H अपॉन BD कितना है 6x प्लस XT। अब आप बेटा ना इक्वेशन 1 से H की वैल्यू पुट कर दो √3XT और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आप लिखो 6x प्लस XT इक्वल टू H√3, 6x प्लस XT इक्वल टू H की वैल्यू पुट कर दो तो √3XT इंटू √3 और रीजन में आप मेंशन करो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वैल्यू हमने किसकी पुट कर दी बेटा H की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब ये हो जाएगा। अब आप देखो तो होल इक्वेशन से x कैंसिल हो जा रहा है, पूरे इक्वेशन में x क्या हो रहा है कैंसिल, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, पूरे में x था, पूरे होल इक्वेशन को x से आप डिवाइड कर दो तो x कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 6 प्लस t इक्वल टू √3t इंटू 3, तो हो जाएगा 3t इम्प्लाइज दैट 2t, क्योंकि ये t जाके इधर माइनस हो जाएगा तो 2t इक्वल टू 6, तो इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें मिल गया आंसर 3 सेकेंड लगेंगे पॉइंट C से B तक पहुंचने में। तो आप फाइनल आंसर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना, हमने केवल तो T निकाल के छोड़ दिया है। आप पेपर में क्या करोगे बेटा कंप्लीट आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे कि हेंस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम C टू B इज 3 सेकेंड। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में।